हेलो कैंसर्स। सो 2024 क्या आप लोग के लिए मैसेजेस लेके आ रहा है, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके हाँ, कैंसर्स सबसे पहले जो आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं, द 6 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड द 4 ऑफ कप्स। साल की शुरुआत इमोशनल है। पॉसिबल है कि कि आपके कोई ख़ास कोई आर्ग्यूमेंट होने की वजह से आप हर्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन जनरली आप अपने पास्ट को मिस कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो एंड लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो। बट कहीं ना शायद से आपके आसपास सब लोग हैं भी, लेकिन आपको अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है। आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छी यादों को मिस कर रहे हो, कनेक्शन किसी एक ख़ास के साथ बनाना चाहते हो बट उनके साथ में दिक्कत चल रही है। तो आप अपने बचपने को भी मिस कर सकते हो, अपने पास्ट को मिस कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत से कैंसर्स किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मिस कर रहे हैं, या तो कोई उनके ख़ास अपने हैं या कोई लव रिलेशनशिप का मामला है, इस प्रकार से भी पॉसिबल है। बट लाइफ साल की शुरुआत में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। यहाँ पर आप देखिए, आपके लिए सपोर्ट भी लेकर आएगी कैंसर्स। अगर आप समझ लो आप किसी एक शख्स को याद भी कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आपको दुखी भी कर रहा है, तो आसपास दूसरा इंसान होगा जो आपको सपोर्ट भी दे रहा होगा, बस आपको उसकी कद्र और वैल्यू करने की देरी होगी। वो किसी भी रूप में हो सकता है, पर जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी ना कैंसर, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए, और लाइफ में जितना हो सके साल की शुरुआत में, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, साल की शुरुआत में कैंसर्स आपने शुरू कर देना है भैया ग्रैटिट्यूड करना। मतलब 3 चीज़ें आपने रोज़ सुबह उठकर लिखनी है कि मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, या ये मेरे साथ हुआ, या ये मेरे साथ हो रहा है, या रात को सोते समय, सुबह उठकर या रात को सोते समय, या दोनों टाइम भी कर सकते हो, लिखना शुरू कर दो क्या आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है बस, और उस अच्छे होने पर ही फोकस करो। बिकॉज़ क्या है, एनर्जीज ऐसी हैं कि साल की शुरुआती के 3-4 महीने आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ कुछ खास नहीं लग रहा है, कब कुछ चेंज होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो आपने अपने आप को ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिव रखना है। एंड क्योंकि बोर्डम आपको हिट करेगा, आपको बोरियत महसूस होगी, आपको एक लगेगा वही सब कुछ रूटीन चल रही है, क्या ही कुछ एक्साइटिंग बचा है लाइफ में, डल डल महसूस कर सकते हो। सो इस वजह से जो आपका ये अकेलापन है, जो ये आपको फीलिंग्स आ रही हैं, इसको स्टेबल रखने के लिए आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। नाउ अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर जो मिड ईयर के लिए जो कार्ड्स आए हैं, ये आप लोग के लिए आए हैं द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद द 9 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर बात असली बन रही है कैंसर्स, पैसे के मामले में, जॉब के मामले में। आपका कोई टैलेंट है, कोई सोशल मीडिया पे अगर आपका कोई स्किल है, आप अगर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, कोई क्रिएटिव आर्ट वर्क है आपका, इन सभी चीज़ों में आपको बढ़िया सक्सेस मिलती हुई देखेगी। एंड मिड ईयर आपके लिए बहुत बहुत शुभ माना जाएगा। आपके हार्ड वर्क के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जॉय, हैप्पीनेस, कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। आप समझ लो कैंसर्स, आपकी लाइफ कंप्लीटली शिफ्ट होने वाली है फ्रॉम मिड ईयर। मिड ईयर भी क्या मैं कहूँगी, मई से ही एनर्जीज फील होने लग जाएंगी, ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। सो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए देखी जा रही है। मैं कहूँगी कि कि आपकी जो साल की शुरुआत में जो आप अपने लिए काम कर लोगे ना, वो पूरा साल आपको फल देगा। तो जितना भी आपको हर्डल प्रॉब्लम्स लग रही है, ध्यान मत दो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आप देखोगे पूरा साल ही आपका कितना खूबसूरत बीत जाएगा और चीज़ें आपके लिए होने लग जाएंगी। वहीं जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो साल के एंड में भी कार्ड्स आप देखिए, मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं विद द फूल एनर्जी। दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से जीवन जियोगे भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे और अपनी एनर्जीज खुद को क्रिएट करोगे आप। तो ये सबसे खूबसूरत बात है आप लोगों की। स्पेशली कैंसर, जितने भी आप लोग क्रिएटिव पीपल हो, कुछ भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। उसी के साथ साथ जॉब प्रमोशन भी के भी योग हैं, बिजनेस के भी अच्छे सक्सेसफुल हैं। जितने भी लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हैं या मे बी अब्रॉड जाना चाहते हो, प्लेस चेंज करना चाहते हो, अच्छे योग हैं। अब देखो, जो अब्रॉड जाने वाली बात मैं कर रही हूँ ना, वो आप समझ लो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चार्ट में भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट ये जो सारे इवेंट होने हैं ना, थोड़ा सा डिले रहेगा। अब्रॉड जाने वाली बात की मैं बात कर रही हूँ,
थोड़ा सा डिले दिक्कत रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे वो काम बनेगा। बाकी सब लोगों के लिए जो कैटेगरीज़ के काम है ये सब शुभ हैं, सक्सेसफुल हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। एक चीज़ है कि साल के एंड में ना आप कोई ऐसे डिसीजन ले सकते हो जहाँ पर आपके घर वाले, आपके अपने कहेंगे भाई ये मत कर, ये तेरे लिए सही नहीं है, वेट करना, रुकना, उसके बाद में ये चीज़ करना तो अच्छा माना जाएगा। तो थोड़ी सी दूसरों की भी एडवाइस लेके आप कर लेना, बिकॉज शायद से आप बहुत ज़्यादा अपनी ही मनमानी करके कोई डिसीजन लोगे जो इतना भी फेवरेबल नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा जो चीज़ आपको शायद लग रहा है कि आपके दोस्त या आपके किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि सही हो। आपके जो सगे अपने होंगे, घर वाले स्पेशली, या आपके कोई ख़ास अपने, वो आपको सही एडवाइस दे रहे होंगे उस टाइम पे। नहीं, साल के एंड की बात कर रही हूँ, अप्रॉक्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ नवंबर दिसंबर, तो उस टाइम पे उनकी सुन लीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। ये म्यूचुअल डिसीजन लेके आगे बढ़ना आप लोग के लिए अच्छा होगा। बाकी ये द मैजिशियन के कार्ड है, आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ किस एंगल में चले, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आपके स्किल्स हैं, क्या पावर है, मतलब कंप्लीटली आपके पास अथॉरिटी होगी कि भैया भगवान बोलेंगे भाई तू मेहनत कर, मैं देख रहा हूँ, फल की चिंता मत कर, और जितनी आप मेहनत करोगे आप देखोगे उतना आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम में कंसिडर किया जाएगा आप लोगों के लिए। सिर्फ साल की शुरुआत में थोड़ी सी स्लो एनर्जीज़ हैं, इसको कैसे टैकल करना है एनर्जी के ही रूप में, वो भी मैंने आपको गाइड किया है। अब आगे देख लेते हैं कि वो डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। बी पॉजिटिव एंड बिलीव। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है, ओके, सो साल की शुरुआत में जो मैं एनर्जी की बात करी थी ना कि ग्रैटिट्यूड करो, जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा दिख रहा है उस पर फोकस करो। देखो यहाँ पर भी डिवाइन कार्ड्स भी वही कह रहे हैं दैट बी पॉजिटिव। कैंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना कैसी आपको ये एनर्जी से आप कनेक्ट हो पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कह रहे हैं दैट हर बुरी चीज़ और हर अनचाही चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है और डिवाइन प्लान उस पर काम कर रहा होता है, एंड उस हिसाब से आपको जीवन में आगे जाके पता चलता है भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वेट फॉर द राइट टाइम, ये भी आपके लिए सजेशन है। एंड आई थिंक आपको जो सही टाइम शुरू होगा वो मिड ईयर से आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर बिलीफ, हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। अभी जो बिलीफ वाला कार्ड है ना, जो मैं कह रही थी ना कि ये जो मैजिशियन के कार्ड्स हैं कि भगवान आपको अपनी शक्ति और पावर देगा, टैलेंट देगा, एंड कहेगा तुमने कितनी मेहनत की, क्या तुमको लगता है दिल से कि तुम अपना 2000% दे रहे हो इस सिचुएशन में, या हल्की फुल्की से एफर्ट डालते हो फिर कहते हो तो होता ही नहीं है, काम बनता ही नहीं है, हमेशा ऐसे हो जाता है। तो नहीं, भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपनी पूरी एफर्ट डालना, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे मैरिज में हो, चाहे प्रपोजल्स में हो, चाहे शादी करने में हो, चाहे बिजनेस, जॉब, प्रमोशन, वॉट एवर इट इज़। बिकॉज कहीं ना कहीं आप समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये ना साल के एंड में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हाई होंगी। आप देखोगे कि आप जो शिद्दत से सोच रहे हो, जिसके ऊपर काम करो, वो हो जाएगा। जो चाहोगे वो ऐसा एकदम से ही नहीं, एकदम मैजिशियन की तरह नहीं आँख खुली और हो गया, बट या एफर्ट्स प्लान डालोगे तो उसमें बाधा, डिले, दिक्कतें नहीं आएंगी, स्मूथली काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए 2024 का एक बिग पिक्चर है कि क्या वाइब्रेशंस दिखेंगे आप लोग को। सो इट्स ऑल गुड। साल की शुरुआत थोड़ी सी स्लो होगी, देन उसके बाद में पिकअप आप बहुत बढ़िया पकड़ लोगे। सो ओके, आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कैंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।